कृष्ण। हे राजन, भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। कितने? और 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग की आयु है 4,32,000। 1,08,000 जब चरण बच जाएगा, अंत चरण बच जाएगा 1,08,000 का, तब जा करके भगवान का जन्म होगा। और अब की बार भगवान बड़े अद्भुत रूप धारण करके आ रहे हैं। अब क्या कलिक भगवान का अवतार हो रहा है। कौन से भगवान का? कलिक। किसके यहाँ हो रहा है? यूपी के अंदर यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का जन्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यश नाम के ब्राह्मण हैं जिनके घर भगवान का जन्म हो रहा है। अश्व घोड़े पर भगवान आ रहे हैं, नीले घोड़े पर। अब क्या कोई धनुष वनुष नहीं है हाथ में। अब क्या तो सीधी खड़ग लेके आ रहे तलवार, क्योंकि वो भी जानते कि लास्ट चरण चल रहा है। भगवान के 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनत सनत कुमार ऋषि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के 10 अवतार खुद के शरीर से हैं। कितने अवतार हैं? नारायण भगवान के 10 अवतार ऐसे हैं जो शरीर से, खुद के शरीर से, और बाकी उनकी अंश स्वरूप है। लेकिन 10 भगवान नारायण के अवतार हैं मुख्यतः। विप्रधेनुसुर संतहिता और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपाल। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं, जानिए। आप 4 चीजों की कदर करो, साक्षात भगवान तुम्हारे घर में है। गौ की, गौ माता की सेवा करो, कदर करो, सम्मान करो, साक्षात तुम्हारे भगवान। विप्र ब्राह्मण, विप्रों का सम्मान करो, स्वागत करो, अभिवादन करो और सेवा करो। भगवान तुम्हारे घर में है। विप्रधेनु, सुर, सुर का अर्थ है देवता। देवताओं का अभिवादन करो, गलत राक्षसों की संगति मत करो। संत हिता, संत हित, संतों का सम्मान करो, संतों की शरणागति लो, अनुगति करो। ये 4 चीजें आपके घर में विद्यमान हैं। 4 चीजें आप अनुसरण कर रहे हैं, 4 चीजों का, तो आपके घर में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। अगर इन 4 चीजों पर अत्याचार होता है तब मुझे मनुष्य बनना पड़ता है, वरना मैं हर घर के अंदर विराजमान हूं नारायण के रूप में, जो 4 चीजों का सत्कार कर रहा है। उस घर में मैं अकेला नहीं, मैं लक्ष्मी के साथ निवास करता हूं। प्रेम से बनना पड़ेगा। 4 चीजों का जो सत्कार कर रहा है, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं उस घर में। सबसे पहले नारायण भगवान, नारायण के ब्रह्मा ने सबसे पहले जिस संसार में पुरुष को प्रकट किया है, उस पुरुष का नाम है मनु और शत्रुपा। कौन? मनु और शत्रुपा। संसार के ये सबसे पहले मनुष्य हैं। कौन? मनु और शत्रुपा। हाँ, मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। कितनी हुई? 5। 5 संतानों में कौन कौन सी हैं? 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 संतान हैं। उत्तानपाद का चरित्र सुनाएंगे हम आपको आज। किसका चरित्र सुनाएंगे? उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसकी मान प्रतिष्ठा ऊंची हो, जिसका पदत्व ऊंचा हो, वो उत्तानपाद कहलाता है।
उत्तानपाद राजा की एक पत्नी है और उनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति, जो सुंदर नीति पे चलने वाली है, सद्गुणों पे चलने वाली है। हाँ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली है, वो सुनीति कहलाती है। सुनीति भक्तों चलती तो पति की आज्ञा के अनुसार ही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके कोई संतान नहीं है। क्या संतान का होना कंपलसरी है, जरूरी है? हाँ या ना? संतान का होना जरूरी है, हाँ या ना? कौन कौन चाहते हैं कि संतान ही जरूरी है जीवन में? हाथ खड़ा करो। जिसको पांव बिछवाने खड़ा करना नहीं जरूरी थोड़ी है। हाँ, संतान भक्तों, अगर संसार में कोई दुखकारी चीज है तो वो संतान है, और अगर संसार में कोई सुखकारी चीज है तो वो संतान। संसार में सबसे श्रेष्ठ धन बताया गया है संतान को। संसार में श्रेष्ठ और अमूल्य धन बताया गया संसार। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख क्या है? घर में हो माया। तीसरा सुख क्या है? नारी हो कुलवंती। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, ओबीडेंटली, आज्ञाकारी। कितने भक्त यहां बैठे जिनके पुत्र आज्ञाकारी हैं? हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो, बहुत अच्छी बात है, पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, ओबीडेंटली, आज्ञाकारी। ध्यान से सुन लेना, आज्ञा अर्थात आदेश। आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है मेरी माँ। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखते हो स्कूल में, विद्यालय में, तो उसमें लास्ट में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप मुझे छुट्टी प्रदान करें। ये आज्ञाएं किन से ली आपने? अपने पिताओं से, माताओं से। पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो गोधन, गजधन, बाजधन, सब धन धूरी समान। सारा धन, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य बेकार गया अगर आपके पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। और जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है वो पिता जिंदा रहते ही गति को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान राम ने राजा दशरथ को पहले गति दिलाई है। क्या दिलाई? गति दिलाई। गीत गयो सुरधाम, राम राम पुनि राम कहीं, गीत गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने प्राण त्यागते हुए किसी पड़ोसी का नाम नहीं लिया है, अपने पुत्र का नाम लिया है, राम 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 राम। और आज के माता पिता प्राण त्यागते बेटा पोता को गाली देते हैं। क्या करे? सही दे रहे भाई वो, क्योंकि उनकी सेवा नहीं की उन्होंने। हाँ, जिसके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसकी गति नहीं हो सकती। शास्त्र कह रहा है उसकी गति नहीं हो सकती जिसके संतान नहीं है। संतान का होना बहुत आवश्यक है भक्तों, और संतान का होना आवश्यक नहीं है, संतान का अच्छा होना आवश्यक है। संतान तो भक्तों हिरण्यकश्यप के भी हुई थी, बताओ। संतान तो हिरण्यकश्यप के भी हुई थी। कैसी हुई थी? अपने पिता को उद्धार कराने वाली। कैसी संतान? जो अपने पिता का उद्धार कराया उन्होंने, वो थी संतान। वो आज्ञाकारी थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ खंभ से लटका दो, लटक गए। जाओ इससे पहाड़ से गिराओ, गिर गए। जाओ इसको तेल में डाल दो, गरम गरम में डल गए। वो आज्ञाकारी थे। हमारा जिसका मतलब ये थोड़ी कि पिताजी कहेंगे कोई में पड़ जाओ तो पड़ जाओ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका तात्पर्य यह है भक्तों कि आप आज्ञा माने, शरणागति में चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी यहाँ तो मकर संक्रांति है ना,
हाँ, मकर संक्रांति के दिन 2 चीजों का जीव को दान अवश्य करना चाहिए। और वो 2 चीज कौन सी है? एक अन्न, एक क्या? अन्न। अन्न हो गया ना, खाने का अन्न। एक अन्न का दान करना चाहिए। और मकर संक्रांति में उत्तरायण से दक्षिणायन मकर रेखा से जब सूर्य अक्षांश होकर के निकलता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। एक गौ माता को, गौ माता होती है, इसमें 2 चीजों को दान डोनेशन किया जाता है। गौ माता को जो गन्ने वगैरह होते हैं ना, गन्ने वगैरह, इनको खिलाने से, हरी घास गन्ने खिलाना, गुड़ खिलाना, मिष्टान खिलाना, ये सब चीजें। तो 2 चीजें, अन्नदान, अन्नदान ब्राह्मण विप्र भिक्षु को करें, और गौ को जो गन्ना होता है, गन्ना, गन्ने को तोड़ फोड़ मोड़ करके चारे में मिक्स करके, कैसे मीठे ईख, अगर ये खिलाने से आप करते हो ऐसा, तो आपका पुण्यदान, जो पहले का भी दान है, वो भी जागृत हो जाता है, पापों तले दब गया होता है। ये मलमास का आज लास्ट डे है, मल उतर गया है। तो भाई मल तो उतर गया, लेकिन मन का मैल तो उतारो। हाँ, चाय पियोगे पहले?